जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताने वो सब सवालों के जवाब जो मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी, उस पर आप लोगों ने मुझसे पूछे। ठीक है, मैंने स्टोरी डाली थी कि मुझसे सवालात पूछे जिनके जवाब जो है ना मैं यूट्यूब पर दूँगी। तो जिन लोगों ने जितने भी सवालात पूछे मैं आप लोगों को उनके जवाब दूँगी आज। उनमें सवालात होंगे जैसे बहुत ज़्यादा सवाल मैं आप लोगों को दिखाती नहीं, आप लोगों को उनके जवाब देती हूँ। अच्छा, सवाल बड़े मज़े के हैं कि मेरी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, मेरे और मेरे हस्बैंड की एज में कितना डिफरेंस है, मैं अपने ससुराल क्यों नहीं जाती, मेरी यूट्यूब की इनकम आना शुरू हो गई है या नहीं, और हरम इतना लेट स्कूल क्यों गई है। मतलब काफ़ी ज़्यादा सवालात थे जिनके जवाब जो है ना मैंने आज इस वीडियो में देने हैं। ठीक है, फटाफट से पहले स्टार्ट कर लेते हैं ताकि वीडियो जो है ना वो लंबी ना हो और बोरिंग ना हो आपके लिए, तो आप लोग बोर ना हो इस वीडियो में। इसलिए मैं फटाफट से क्वेश्चन बताती हूँ और आप लोगों को उनके आंसर भी साथ साथ दे देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले कि आपकी कास्ट क्या है। मेरी कास्ट पराई है, ठीक है, और कास्ट वगैरह से मुझे खुद इतना भी खास फर्क नहीं पड़ता, जिसकी भी होगी। और दूसरी एज दूसरा सवाल है कि आपकी एज क्या है। मेरी एज आप लोग 32 लगा लें, 35 लगा लें, 40 लगा लें, जितनी लगानी है लगा लें, लेकिन मेरी एज जो है ना वो 25 साल है। ठीक है, उसके बाद आपके और आपके हस्बैंड में एज डिफरेंस। अच्छा, मेरे और मेरे हस्बैंड में एज डिफरेंस जो है ना तकरीबन 14 से 15 साल का है। ठीक है, 14 से 15 साल का, क्योंकि जैद जो है ना वो 30+ है और मतलब मैं 25 की, तो इतना बनता है 14 या 15 ईयर्स का एज डिफरेंस बनता है। अच्छा, आपकी शादी को कितनी देर हो गई है? मेरी शादी को 7 साल हो गए। 15 दिसंबर को हुई थी शादी। ठीक है, हुई थी 15 दिसंबर को हो जाएंगे 8 साल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक लड़की ने पूछा हुआ था सवाल, क्योंकि मैंने ना 2-3 बार डाले थे ये स्टोरीज। तो एक लड़की ने एक बार पूछा था कि आपकी वीडियोस में हम लोग देखते हैं कि आप अपने मम्मा के पास जा रही हैं या मम्मा के घर गई हैं, मम्मा को सरप्राइज़ दी है, लेकिन कभी आपकी वीडियोस में हमने ये नहीं देखा कि आप अपने ससुराल जा रही हैं या ससुराल गई हैं, या कुछ भी ससुराल से रिलेटेड कोई भी वीडियो हम लोगों ने नहीं देखी, आपको नहीं देखा कि आप वहाँ जाती हैं। तो इस बात का जवाब जो है ना मैं देना नहीं चाहती, और जवाब जो है वक्त के साथ खुद ही मिल जाएगा। और ये सवाल मैंने इसलिए इस वीडियो में किया कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने सवाल के भी आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने ये बता दिया आप लोगों को कि मैंने ये सवाल आपका दोहरा दिया इस वीडियो में, लेकिन जवाब मैं भी नहीं दे सकती। जवाब आप लोगों को खुद ही वक्त के साथ मिल जाएगा इस सवाल का। अच्छा, आपके फादर कहाँ होते हैं? जब मम्मा की तरफ जाती हैं तो वहाँ पे नहीं होते। अच्छा, जो फादर वाली स्टोरी है ना वो बहुत लंबी स्टोरी है, वो आप लोगों को मैं अलग से किसी दिन किसी वीडियो में सुनाऊंगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं अपने जो मेरे फादर मेरी मम्मा के घर में नहीं रहते, मतलब उस घर में नहीं रहते जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ सिर्फ मम्मा और भाई होते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं रहते, उसकी अगर स्टोरी आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोगों को पूरी स्टोरी सुनाऊँगी और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है, तो इसलिए। अच्छा, यूट्यूब इनकम स्टार्ट हो गई या नहीं, इसका सब जवाब जो है ना मैं लास्ट में दूंगी। इंटरेस्ट भी तो रखना ना आप लोगों का वीडियो में, वरना आप लोग फटाफट से सुन के सोच के चले जाएंगे, सुन के चले जाएंगे, भाग जाएंगे। अच्छा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? मेरी टोटली अरेंज मैरिज है, मेरी लव मैरिज नहीं है। और आपकी टूथपेस्ट में नमक है? जी, अगर आपकी टूथपेस्ट में नमक है तो मेरी टूथपेस्ट पर भी नमक है। अच्छा, आप अपने 2 बच्चों के साथ लॉगिंग और घर को किस तरह से मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अभी मैं आप लोगों को बैकग्राउंड दिखा दूँ ना कैमरे का, तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आप कहेंगे शायद ये सफाई करती ही नहीं है, शायद ये बंदी ख्याल रखती नहीं है, इसको बस वीडियो की पड़ी रहती है। लेकिन तो बता नहीं सकती फिर 2 बच्चों के साथ घर और व्लॉगिंग मैनेज करना कितना मुश्किल है। ये जो व्लॉगिंग करते हैं या जो वीडियोस बनाते हैं उन्हीं को पता होता है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और वीडियो बनाने के अक्सर मैंने इस तरह होता है कि मैं वीडियो बना रही होती हूँ, उसमें कोई 70 बार मैं जाती हूँ बच्चों को देखने के लिए, ये 70 बार वो मेरे बीच में आते हैं,
या मुझे कोई ना कोई काम कह देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। खैर इसका भी जवाब आप लोगों को मिल गया, बहुत मुश्किल है। अब लेट स्कूल क्यों गई? क्योंकि वो बड़ी हो गई, ठीक है। अच्छा माशाल्लाह से वो 6 साल की हुई है, लेकिन वो स्कूल इसलिए लेट गई क्योंकि वो बोलना बहुत लेट स्टार्ट हुई थी। वो बोलती नहीं थी, मतलब जो कार्टून्स वगैरह देखती थी, मोबाइल यूज़ करती थी। हम लोगों की पेरेंट्स की गलती होती है, वजह चाहे जो भी हो कि वो बीमार हो जाते हैं तो उनको ध्यान लगाने के लिए हम लोग मोबाइल देते हैं, अक्सर वजह यही होती है। या जो मदर्स होती हैं अपने काम कर रही तो बच्चों को फ़ोन छोड़ा देती हैं कि उनको तंग ना करे, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे उसके आदी हो जाते हैं और फिर जो है ना उनका सिर्फ ध्यान सिर्फ उन कार्टून्स में रह जाता है। वो सिर्फ कार्टून को अपना समझते हैं, वो पोइम्स भी पढ़ते हैं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं पोइम्स, जिस तरह से जितने लिरिक्स में होती हैं, जितने म्यूज़िक में होती हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स को या दूसरों को रिस्पॉन्स नहीं करते, बात नहीं करते, सिर्फ फ़ोन की वजह से। फिर मैंने इसका फ़ोन छुड़वा दिया, और दूसरी वजह ये थी कि फिर जो है ना जब जन्नत हुई ना उसके बाद वो बातें करना शुरू हुई, तो इसलिए वो अब ठीक से बातें करती है और जवाब देती है थोड़ा बहुत। अभी भी कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन वो कभी कभी जानबूझ के भी नहीं करती, तो अब इसलिए वो स्कूल लेट गई है। उसके बाद अच्छा आप कितने बहन भाई हैं? हम 2 बहन भाई हैं, यानी मैं बड़ी बहन हूँ और जो मेरा 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 भाई है जो मेरा भाई है वो मुझसे छोटा है 1 साल, तो जी। अच्छा वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फटाफट से सवाल और फटाफट से जवाब ले रही, ठीक है। शॉर्ट करके जवाब दें ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आप लोगों को आपका जो सवाल का जवाब है ना वो टू द पॉइंट मिल जाए। अच्छा आपने यूट्यूब पे आने का फ़ैसला क्यों किया? यूट्यूब पे आने का फ़ैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी और मैं खुद से अपने पैसे कमाना चाहती हूँ। मतलब मेरे अंदर ये चीज़ है कि मतलब मैं सोचती हूँ कि लोग कहते हैं ना हमारे बाप की इतनी जायदाद, हमारे दादा की इतनी जायदाद, हमारे उसकी इतनी जायदाद, हमारे शौहर की इतनी जायदाद, ठीक है। जो खुश हैं, नहीं करना चाहती, नहीं कमाना चाहती, वो ना कमाएं, लेकिन मेरी ये सोच है कि आपका आपका एसेट या आपकी अपनी चीज़ वही है जो आपने खुद अपनी मेहनत से कमा कर खरीदी हो, ठीक है, या बनाई हो। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी तक यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द मेरी अपनी कोई भी चीज़ नहीं है जब तक मैं खुद अपने पैसे से कमा कर वो नहीं खरीद देती। तो मेरे दिमाग में कीड़ा है कि मैंने खुद कमाना है अपना, और बस इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट की, क्योंकि घर में बैठ के एक यही चीज़ थी जो हम कर सकते हैं। बच्चों को देखते हुए बेशक बहुत मुश्किल होती है, लेकिन घर में तो होते हैं ना बच्चे, इर्द गिर्द तो होते हैं ना, बच्चों को देखते रहते हैं ना, तो फिर इसलिए मुझे ये करना ठीक लगा। बाकी यूट्यूब मैंने स्टार्ट किस तरह से की और कब से की हुई है ये बहुत लंबी स्टोरी है, शायद मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत किसी वीडियो में पहले बताई हुई है, लेकिन अब बता भी दूँगी कभी इससे भी एक पूरी डिटेल से वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने मम्मा को किस तरह से बनाया और मतलब हस्बैंड किस तरह से, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से हैं तो हमारे में ये बहुत आम चीज़ नहीं है मतलब पब्लिक में आना ही अपना फेस शो करवाना, तो फिर खैर मैंने बना दिया। बाकी उसके बाद आता है आपने मेकअप कहाँ से सीखा? मेकअप मैंने सीखा कहीं से नहीं, मुझे शौक था इसलिए मैं कर लेती हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ, बहुत से अच्छे लड़कियाँ जो है ना घर बैठे बगैर सीखे मेकअप कर रही होती हैं। और लेकिन ये है कि इंसान जितना मर्जी करता रहे साथ साथ सीखता रहता है। सीखने का जो चीज़ है ना वो आपके मरने तक ख़त्म नहीं होती। मैं मेकअप कर लेती हूँ, मुझे मेकअप का शौक़ है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ, कर लेती इसलिए। अच्छा आपने कभी उम्रा किया? नहीं कभी नहीं किया, लेकिन ख्वाहिश है कि जब पैसे आ जाएंगे ना तब उम्रा करेंगे पहले। उसके बाद आप कभी जहाज़ से बैठी? हाँ जी, बच्चों के खिलौने वाले जहाज़ से बैठी और अच्छा आपका घर अपना है या रेंट पे? हमारा घर रेंट पे है, ठीक है। जो हमारे घर के ओनर है ना, उन्होंने कभी हमें ऐसा फील ही नहीं करवाया कि हम लोग रेंट पे हैं। बिल्कुल अपने घर जैसा उन्होंने हमें फील करवाया। कभी उन्होंने जाहिर ही नहीं किया कि हम रेंट पे हैं। लेकिन हम लोग, आपके सवाल का जवाब ये है कि हाँ जी हम लोग रेंट पे हैं, हमने अपना घर नहीं है हमारा ये। अच्छा जब पैसे आएंगे तो फिर लाजमी, जाहिर सी बात है, हर लड़की का ख्वाब है कि उसका अपना घर हो, तो फिर तब घर लाजमी होंगे। उसके बाद आपके साथ कोई इंसल्टिंग वाक़या हुआ? कोई हॉरर हादसा? अच्छा कोई हॉरर हादसा पूछ लिया गई है। हॉरर हादसा
बहुत सारे हुए हैं हॉरर तो, लेकिन एक बताती हूँ। मेरी शादी से पहले वाला बता देती हूँ, शादी के बाद भी बहुत हुए हैं वैसे तो लेकिन शादी से पहले का बताती हूँ कि हमारे घर में ना, क्योंकि अब अक्सर इन जगहों पर ये ज़मीनें बहुत पुरानी पुरानी सी हैं, यहाँ पर रूहानी चीज़ें भी हैं और मतलब अच्छी रूहें भी हैं और बुरी रूहें भी हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये रूहें नहीं होती, ये रूहें होती हैं। अल्लाह ताला ने ये भी मखलूक बनाई है। तो मम्मा के घर में ना जब हम लोग थे तो हमारे उस घर में कुछ था, मतलब था कुछ रूहानी, लेकिन हम लोगों को आवाज़ें आती थी, कभी किसी के मतलब हमारे जो नेबर थे ना उनके नाम से भी आवाज़ थी, कभी हमारे जो बिस्तर थे ना, वो तो अच्छा से याद है, इतने बिस्तर थे, ठीक है, इस तरह से बिस्तर रखे हुए थे एक ट्रॉली के ऊपर, समझ लें। तो वो जो बिस्तर थे ना वो बिल्कुल आधे गीले और बिल्कुल आधे खुश्क थे। मतलब अगर गीले होने हैं तो कोई नीचे वाले ज़्यादा गीले हो या ऊपर वाले हो या सारे थोड़े थोड़े गीले हो, लेकिन बिल्कुल आधा पोर्शन गीला था, जैसे ये पूरा एक कंबल रखा हुआ है, आधा कंबल बिल्कुल पानी में नुचड़ा हुआ था और आधा बिल्कुल खुश्क। इस तरह की चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस तरह की नहीं हुई जो खौफ। आपका वेट कितना है, आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है? बेबीज़ आपकी नॉर्मल डिलीवरीज हैं या सी सेक्शन? मेरी जो है ना नॉर्मल डिलीवरीज हैं, मतलब छोटे जो ऑपरेशन होते हैं ना उसको नॉर्मल डिलीवरीज में ही आते हैं वो। तो वेट जो है वो पता नहीं, शायद मेरी फिजीक ही ऐसी है, मैं खा भी लेती हूँ हाँ, लेकिन मैं परहेज़ इन चीज़ों का करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, मैं बहुत ज़्यादा चावल नहीं खाती, मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाती, मैं ऑयली चीज़ें नहीं खाती, नहीं खाती से मुराद कि बहुत ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन थोड़ी बहुत खाती हूँ। वो थोड़ा बहुत खाने से भी लग जाता है मुझे, वो थोड़ा बहुत खाने से नहीं लगता, मुझे ज़्यादा खाऊँ तो बहुत जल्दी लग जाता है। खैर इसलिए, और जब मुझे लगता है ना कि मेरा वेट बढ़ रहा है तो मैं ना हाथ रोक देती हूँ बिल्कुल इन सब चीज़ों से, तो बड़ा अच्छा से चल जाता है। मैंने ये जो वेट लॉस करने वाली जो अपनी एक है ना प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाई, आप लोग जाके मेरे चैनल पर पूरा देख। अच्छा, उसके बाद आता है लेट इन्फ्लुएंसर्स लाइन वाइज। मरियम परवेज़, नताशा वकास, मारा अहमद, राशिदा मलिक और निशु खान। सबसे पहले नंबर पे तो आती है निशु खान मेरे लिए, फिर दूसरे नंबर पर आती है नताशा वकास, तीसरे नंबर पर मरियम परवेज़, चौथे नंबर पर राशिदा मलिक और पाँचवें नंबर पर आती है अमारा अहमद। ठीक है, कि क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा, मैंने एक चीज़ बताती हूँ। स्टोरी पे मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने अब उसको बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि बीकॉम। पूरी स्टोरी पूरी कहानी बता दो हम नहीं सकती थी, लेकिन अब इस YouTube की वीडियो पे मुझे बताने का मौका मिल गया है कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है ना इस तरह से हुआ था कि मैं हरम हुई हुई थी, तो उसके बाद मैंने बीकॉम के पेपर दिए जब कोरोना था। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो थे ना एग्ज़ाम्स हुए थे। ठीक है, अब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, दिए मैंने, दोनों की फ़ीस भी मैंने जमा करवाई, और मैंने मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 की बीकॉम की, पार्ट 2 के भी पेपर्स हुए और पार्ट 1 के भी पेपर्स हुए। पार्ट 2 का रिजल्ट आ गया कि मैं पास हूँ, पार्ट 1 का आज तक नहीं है। अब मुझे बताएं बीकॉम किया समझूँ या फिर बीकॉम अधूरा समझूँ, क्योंकि पार्ट 2 का मेरा रिजल्ट आ गया पास। ठीक है, मतलब अलग से पार्ट 2 का, और पार्ट 1 जो है वो अभी तक बीच में अटका हुआ, आज तक उसके रिजल्ट जो पता ही नहीं है। मेरी फीस भी ज़ाया गई, मैंने जो इतनी मेहनत किया, पेपर्स वगैरह दिए ऑनलाइन, वो सब कुछ ज़ाया गया। खैर हाँ, एक आखिरी सवाल जो रह गया था, यूट्यूब इनकम आपकी स्टार्ट होगी? मेरी यूट्यूब इनकम अभी स्टार्ट नहीं हुई, मेरी पिन नहीं आई, जब पिन आएगी यूट्यूब इनकम भी आ जाएगी। जब पहले यूट्यूब इनकम आएगी तो प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी, इसलिए आप लोग बेफिक्र हो जाएं कि मेरी यूट्यूब इनकम आई या नहीं आई। PR या कोलैबोरेशन के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो भी आप लोगों को फिर अलग से बताऊंगी, बड़ी लंबी सी वीडियो हो जाएगी। सवाल ये था कि यूट्यूब इनकम आना स्टार्ट होगी है, तो उसका जवाब ये है कि अभी नहीं आना स्टार्ट होगी। बेफिक्र रहें, जब आएगी पहली इनकम आएगी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, और मेरी जो बच्ची है वो रोना शुरू होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने सवाल थे सब मैंने कवर कर लिए हैं और उनके जवाब भी दे दिए जितने जितने देने बनते थे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया था, मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर फॉलो कर ले। मिलती हूँ, तब तक के लिए हाफिज़।